मेरे चैनल का नाम है पिक्सल पर सिलेक्टर। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी इसके अंदर हम ये वाला जो लीनियर सेक्शन है हमारा आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर के साथ में हम ये दोनों मॉसफेट को 1 बाय 1 स्विचिंग कराते हैं। ये ऑफ रहेगा तो ये स्टार्ट रहेगा, ये स्टार्ट रहेगा तो ये ऑफ रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहला 12 से लेके 20 वोल्ट 390 वोल्ट जो हमारा पीएफसी सेक्शन से आता है वो यहाँ से रेजिस्टर लगा के हमारे LM431 जो हमारा इंटेलिजेंस जीनर डायोड है उसको रेफरेंस देकर यहाँ पर ये वोल्टेज ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर आता है। अब इसमें क्या होता है कि एक 50 वोल्ट जो हमारा है वोल्ट का कैपेसिटर वो हमारा ये जो हमारा स्टैंड बाय का सेक्शन का जो ये टर्सरी वाइंडिंग से 12 से लेके 20 वोल्ट जो कि MVCC हमारे पीएफसी की आईसी को ऑन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और हमारे लीनियर सेक्शन की आईसी का भी ये इनेबल वोल्टेज होता है जो कि 12 से लेके 20 वोल्ट होता है। इसके अंदर 20 वोल्ट दिया गया है तो ये इधर भी आता है और ये यहाँ से यहाँ जाकर इस सेक्शन को स्टार्ट करता है। यहाँ से यहाँ पे भी जाता है, यहाँ से यहाँ पे भी जाता है और यहाँ से ही ये जो वोल्ट है यहाँ से यहाँ जाने के बाद फिर ये वोल्ट सी सॉफ्ट के लिए यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अभी ये देखिए यहाँ से यहाँ आया और ये यहाँ से सी सॉफ्ट के लिए यहाँ से इधर आया। इसमें क्या होता है कि हमारा पावर सप्लाई का जो वोल्टेज है VCC वो यहाँ से यहाँ आ जाता है और हमारे इनेबल पॉइंट के ऊपर भी आ जाता है। और जो हमारा ड्राइव आउटपुट जो करंट आता है वो ड्राइव आउटपुट करंट हमारा 0.3 एम्पियर तक होता है जो कि सोर्स और सिंक का जो कि ये सोर्स होता है हमारा सोर्स और सिंक के ऊपर 0.3 एम्पियर तक ये करंट होता है। और जो पल्स जो होती है वो 0.5 माइक्रो सेकंड 25% के ड्यूटी साइकिल के हिसाब से चलती है। और जो हमारा एरर एम्पलीफायर है वन शॉट RC और टाइमर सी सॉफ्ट स्टार्ट ये हमारा -1.0 वोल्ट से 5 वोल्ट यहाँ पर हमको मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर हमको नहीं मिल रहा है यहाँ पर ये वोल्टेज तो ये हमको यहाँ से चेक करना पड़ता है कि यहाँ से हमारा कोई ये इंटेलिजेंस हमारा ख़राब तो नहीं, ये कोई उड़ तो नहीं गया, ये कोई शॉर्ट तो नहीं हो गया, ये कोई ओपन तो नहीं हो गया है। फिर यहाँ से ये 390 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, ये हमारा जो कैपेसिटर है ये ख़राब तो नहीं हो गया है, ये हमको चेक करना होता है। ये पहला अगर आप इसका ड्रेन होता है ये पहला निकाल लो आप और यहाँ पर इसका शॉर्टिंग के लिए चेक करो, लीकेज के लिए ये कैपेसिटर चेक करो और यहाँ पर 390 वोल्ट देख लो। उसके बाद ये ड्रेन को यहाँ पर आप लगा लो। ये कभी भी आप पहला ही कर लेना, 390 वोल्ट यहाँ पर आना ही चाहिए। और उसके बाद जो हमारा टोटल आउटपुट वोल्टेज जो होता है जैसा UV LOHS के अंदर जो इसके अंदर जो होता है वो हमारा -1.0 वोल्ट टू VCC यानी 20 वोल्ट तक वो होता है। और जो हमारा V रेफरेंस जो होता है ये वाला V रेफरेंस ये भी इनेबल ही वोल्ट है, यहाँ पे भी हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए। ये हमारा यहाँ से यहाँ हमारा ये वोल्टेज आना चाहिए। इनेबल जो वोल्टेज है ये 20 वोल्ट है, यहाँ पे भी आना चाहिए 12 से लेके 20 वोल्ट और यहाँ से 12 से लेके 20 वोल्ट हमारा इधर भी आना चाहिए। अब इसमें आप सबसे पहला ये वोल्ट चेक कर लो, MVCC से ये वोल्ट भी चेक कर लो कि यहाँ पे 12 से लेके 20 वोल्ट पहुँच रही है। और जो इसका जो अंदर का जो खाका है, अंदर जो इसके जो वोल्टेजेस है उसे आप चेक करिए। अंदर जो इसका पिन आउट डिटेल निकाल के अगर आप चेक करेंगे तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा कि किधर कितने वोल्टेज आते। हम ये 12 से लेके 20 वोल्ट हमको यहाँ पर देखना है जो यहाँ पे यहाँ जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। इसके बीच में देखो एक रेजिस्टर भी है, ये भी चेक करो, ये चेक करो यहाँ पे सी सॉफ्ट स्टार्ट पिन के ऊपर, शॉर्ट टाइमर के ऊपर और ये जो एरर एम्पलीफायर के ऊपर हमको कितना वोल्ट चेक करना है, -1 वोल्ट टू 5 वोल्टेज। और आउटपुट जो टोटल आउटपुट वोल्टेज ओवरलाइन लोड टेम्परेचर
जो हमारा वोल्ट होता है वो ओवरलाइन वोल्टेज वो हमारा 4.9 वोल्टेज होता है, जो कि हम टोटल आउटपुट वोल्टेज ओवरलाइन लोड और टेम्परेचर के लिए हमारा वी जो होता है वो 4 वोल्टेज होता है, जहाँ पर हम लोग टेम्परेचर भी चेक करते हैं। यहाँ पे कितना टेम्परेचर, जो कि इसके अंदर ही सब सीकेडी बना होता है। वी रेफरेंस के ऊपर हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए, जो कि अंदर के सर्किट से जैसा ही हमारा ये वोल्टेज मिल जाता है, इनेबल वोल्टेज मिल जाता है ये सब यहाँ से, तो अंदर ही इसको 5 वोल्ट मिल जाता है और यहाँ पर सब चार्जिंग डिस्चार्जिंग होते रहते हो। ये इसको फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पर इसको आउटपुट के ऊपर ड्राइव कराया जाए। यहाँ पे इसके पिन के ऊपर ये हमारा जो ऊपर का है आउटपुट ए और आउटपुट बी के ऊपर ड्राइव आता है और ये ड्राइव से यहाँ से यहाँ पर जाता है। तो ये हमको सब चेक करना पड़ता है कि कौन सा हमारा मॉसफेट शॉर्ट है या मॉसफेट शॉर्ट नहीं है। तो इसमें कैसा ये चेक होता है, क्या ये चेक होता है, ये हमको देखना है। तो इससे पहले अगर हमारा आउटपुट के अंदर, अभी ये हमारा आउटपुट है, ये देखो ये हमारा आउटपुट है 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12.8 वोल्ट, 5.3 वोल्ट। अगर इसमें कुछ भी फ्लैक्शन आता है तो इसमें एक लाइन या 2 लाइन से अगर कोई भी डाइवर्ट होते हैं, जैसा कि यहाँ से यहाँ हम इसको यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं ऑटो कपलर के लिए, इसके वी फीडबैक के लिए। तो फीडबैक के लिए यानी वी रेफरेंस के लिए, फीडबैक भी उसी को बोलते हैं, वी रेफरेंस भी इसी को बोलते हैं। देखो ये फीडबैक आया, यही वी रेफरेंस है हमारा, यही फीडबैक है। तो ये चेक करने के लिए कि यहाँ पे आउटपुट हमारा बन रहा है कि नहीं। अगर कभी इसके अंदर फ्लक्चुएशन हो रहा है, यानी ये वोल्टेज कोई भी वोल्ट के ऊपर रुकता नहीं है, वेरी होते रहता है, चेंज होते रहता है, तो कोई भी हर एक लाइन का जो हमको डाइवर्ट निकाल कर, सब लाइन का डाइवर्ट, कैपेसिटर, जीनर कोई भी शॉर्ट हो सकता है। अगर डाइवर्ट में दोनों तरफ 20 बजे और बजर बजे और 55 ओम, 60 ओम, लो ओम बताए तो ये शॉर्ट है। और एक डायोड का सिरा निकाल कर हम चेक, हर एक डायोड का सिरा निकाल कर हम चेक करेंगे। और शॉर्ट होने से क्या होता है कि अगर ये शॉर्ट होने से सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर, ये जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो ये शॉर्ट होने से सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर करंट ओवरफ्लो करेगा, तब बाकी के भी आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा आउट ऑफ लिमिट बनेंगे, तब ये रिफ्लेक्ट बैक करता है। ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो फीडबैक के ऊपर जो फीडबैक का जो हमारा सीकेटी पर, जिसकी वजह से फीडबैक पर भी वोल्टेज सही नहीं बनेंगे, यहाँ पर भी वोल्टेज हमारे सही नहीं बनेंगे। अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो हमारे फीडबैक पर भी वोल्टेज सही नहीं बनेंगे। तो ये आईसी को रीस्टार्ट मोड के ऊपर लेके जाता है, ब्रश मोड पर लेके जाता है। ऑन ऑफ आईसी जो हमारी होती है ये ऑन ऑफ होती है, ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसको वी रेफरेंस और फीडबैक वोल्टेज बराबर नहीं मिल रहे हैं। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ओवर करंट फ्लो होने की वजह से ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जो कि ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, जो कि मैंने आपको बताया, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग के अंदर जो कि हमारी स्टैंड बाई की वाइंडिंग होती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में वीसीसी के अंदर वोल्टेज ज़्यादा बनेंगे। तो इसकी वजह से जो वीसीसी का जो कैपेसिटर पर ज़्यादा वोल्ट बनेंगे और पहुंचेंगे, जिसकी वजह से इसकी जो लिमिट से ये क्रॉस करेंगे, तो आईसी को फौरन कट ऑफ स्टेट में ये ले जाएगा, यानी आईसी को कट ऑफ कर देगा, आईसी को ऑफ कर देगा। ये वाली जो हमारी आईसी है, ये वाली आईसी इसको बंद कर देगा और आईसी को कट ऑफ करके इसको बंद कर देगा। और आउटपुट पर अब कुछ भी वोल्टेज, आउटपुट भी अब ऑफ हो जाएगा। तो आउटपुट पे ऊपर भी हमको वोल्टेज मौजूद बंद कर देता है और आउटपुट के ऊपर भी हमको वोल्टेज नहीं मिलते, जो कि एक मेन जो कैपेसिटर से जो आर लगाकर, यानी आर लगाकर जो हमारा मेन कैपेसिटर वहाँ पर होता है, उससे एक
रजिस्टर को लगाकर सी सॉफ्ट स्टार्ट, देखो यहाँ पे ये इसके अंदर ये सर्किट है, यहाँ से सी सॉफ्ट स्टार्ट के ऊपर इसको दिया जाता है। फिर आईसी फुल मोड में स्विचिंग करती है, तो फुल मोड में स्विचिंग करने की वजह से, फुल मोड में स्विचिंग करने से आउटपुट पर फ्लक्चुएशन होती है। यानी यहाँ पर जो भी होगा फ्लक्चुएशन अगर यहाँ पर होता है तो वो इसी वजह से होता है कि यहाँ पर सेकेंडरी में ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से करंट जब यहाँ पर बढ़ जाएगा, कोई भी एक हमारा कंपोनेंट शॉर्ट होने की वजह से, तो उसके प्राइमरी में भी वोल्टेज ज़्यादा बनेगा और ऑक्सिलरी के अंदर भी वोल्टेज हमारे ज़्यादा बनेंगे। ये देखो, ये ऑक्सिलरी के अंदर भी वोल्टेज हमारे ज़्यादा बनते हैं, उस तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, और इधर भी हमारे वोल्टेज ज़्यादा बनेंगे, तो ये एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं। तो ये हमारा आउटपुट के अंदर भी इसी वजह से स्विचिंग होती है। कि ये मैंने आपको पूरा दायरा इसका समझाया कि ये कैसा होता है। यहाँ पर भी वोल्ट अगर सही नहीं बनेंगे तो यहाँ पर भी इसका वी रिफरेंस वोल्ट बराबर नहीं जाएगा। अगर ये 1 वोल्ट के ऊपर सेट है, यहाँ पर वोल्ट ज़्यादा बनेंगे तो उसी हिसाब से उसको ज़्यादा स्विचिंग कराएगा, और ज़्यादा स्विचिंग करने की वजह से वोल्ट बढ़ते जाएंगे। यानी हमको एक मेन सही वोल्टेज, एक्यूरेट वोल्टेज, प्रेसाइज वोल्टेज नहीं मिलने की वजह से ये सब होते रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये शॉर्ट है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा इनपुट के ऊपर हमको 1.5 वोल्टेज हमको यहाँ पर मिलना चाहिए, और यहाँ पे कभी कभी 2 वोल्ट भी होते हैं, यानी 1.5 वोल्ट से 2 वोल्ट तक मिलना चाहिए। यहाँ पे 1 वोल्ट भी मिलेगा तो भी सही है, और यहाँ पर हमको 0.5 वोल्टेज मिलना चाहिए 4 और 3 के ऊपर, तो हमारा सर्किट सही है। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर हमारा यहाँ पर होता है, ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर जो होता है, अगर वहाँ पर 330 वोल्ट है, यानी 390 वोल्ट की जगह हमको 220, 240 जो भी अगर मिल रहा है, तो हम उसको निकाल कर चेक करेंगे और बदल देंगे और वोल्टेज को स्टेबल कर देंगे। अगर वीसीसी के ऊपर वोल्टेज फ्लक्चुएशन वेरी हो रहा है, ये हमारा जो वीसीसी है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन वेरी हो रहा है, तो आईसी के बराबर काम, तो इसकी वजह से हमारी आईसी भी बराबर काम नहीं करेगी, क्योंकि ये हमारा वोल्ट आईसी में जा रहा है, जो कि 12 से 20 वोल्ट होते तो होना चाहिए, तो इससे पीडब्ल्यूएम स्विचिंग नहीं करती है। फिर क्या होता है कि हमको मल्टीमीटर को एसी पर रख कर कैपेसिटर के नेगेटिव पे ब्लैक रखकर, और जो यहाँ पर हमको यहाँ पे वोल्टेज चेक करने होते हैं, किधर हमारे इधर। अगर यहाँ के ऊपर अगर हमारा एसी वोल्टेज जो कि 390 वोल्ट का आधा बता रहा है एसी, तो सही है। अगर हमको उतना ही वोल्टेज बता रहा है या उससे ज़्यादा वोल्टेज बता रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमारी वो स्विचिंग नहीं हो रही। यानी यहाँ पे हमारा 390 वोल्ट ये निकालने के बाद, अगर 390 वोल्ट ड्रेन हमने निकाले और मॉसफेट को दोनों को देख लिए सही है, और यहाँ पे 390 वोल्ट हम चेक करेंगे के बाद ड्रेन को वापस लगाने के बाद अगर उसका आधा वोल्टेज बता रहा है, तो ये हमारी यानी मतलब यहाँ पे स्विचिंग हो रही है। इसका मतलब अगर उतना ही वोल्टेज अगर हमको बता रहा है पूरा, तो यहाँ पर हमारी स्विचिंग नहीं हो रही, तो हमको आईसी की जो पिन होती है वहाँ पर हमको चेक करना पड़ता है कि 43 किलो हर्ट्ज़, यहाँ पर जो हमारा 43 किलो हर्ट्ज़ जो होता है वो हमको चेक करना पड़ता है। 43 किलो हर्ट्ज़ तक हमारी स्विचिंग हो रही है कि नहीं, 43 किलो हर्ट्ज़ की स्विचिंग यहाँ पर हमारी हो रही है कि नहीं। एमएम को हर्ट्ज़ पर रखकर, एमएम को जो हमारा मल्टीमीटर आता है उसको हर्ट्ज़ पर रखकर हमको 43 किलो हर्ट्ज़ की स्विचिंग देखना है। और दूसरा जो वीसीसी जो हमारी है ये वाली, जो कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग से आ रही है, इस पर 12 से लेके 20 वोल्ट आप चेक करो। अगर फ्लक्चुएशन है तो इसके साथ वाले जो जुड़े जो भी कंपोनेंट है, पूरे कंपोनेंट हमको यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करना है। यहाँ पर एक दूसरी वाइंडिंग से भी लगाकर ये दिया जाता है, 12 से लेके 20 वोल्ट दूसरी वाइंडिंग। ये मैंने आपको एक में ही बताया, लेकिन एक और वाइंडिंग ऐसी लगाकर, ये ऐसा लगाकर हमारे लीनियर सेक्शन के लिए दिया जाता है। तो ये हमको पूरा चेक
करना है। और इसके साथ में जो भी कंपोनेंट लगे हैं इसको भी चेक करना है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर कितना वोल्टेज आना चाहिए। यहाँ से 2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.1 वोल्ट चलेगा और यहाँ पर आउटपुट के ऊपर 3 और 4 पिन के ऊपर 0.5 वोल्टेज मिलेगा। अब फीडबैक जो हमारा सर्किट है, अगर ये वोल्ट जो मैंने आपको बताया मिले तो सही, अगर ये वोल्ट ना मिलने के ऊपर ऑप्टो जो हमारा ऑप्टो कपलर को निकाल दो और या तो इसकी 3 और 4 नंबर की पिन को ओपन करो। इसके करने पर वीसीसी के ऊपर वोल्टेज अगर चेंज होंगे, वेरी होंगे, यानी ये जो हमारा वीसीसी है इसके ऊपर वोल्टेज अगर चेंज होंगे, वेरी होंगे, 9 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट ऐसा अगर बता रहे हैं, दिखाएंगे, तो ये फ्लक्चुएशन होंगे, तो जिससे क्या होगा कि आउटपुट पर भी वोल्टेज वेरी होंगे, यानी जो आउटपुट के ऊपर भी वोल्टेज हमारे वेरी होंगे। यहाँ से आप बराबर ध्यान रखो, अगर यहाँ पर अगर वोल्टेज हमारे वेरी हो रहे हैं तो आउटपुट के ऊपर भी वोल्टेज हमारे वेरी होंगे। तो ऑप्टो कपलर खराब या ओपन होने पर भी ये सब सेम कंडीशन आएंगे। और ट्रांसफार्मर की जो दूसरी सेकेंडरी पिन होती है, यानी जो इसके अंदर तो सेकेंडरी पिन नहीं है, तो इस दूसरी पिन के ऊपर वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कितना वोल्टेज के ऊपर ये काम हो रहा है। 48, 43, 55 वोल्ट ऐसे वोल्टेज हमको यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ऑप्टो कपलर और इसके साथ के कंपोनेंट को चेक करो और इसको निकाल दो, यानी ये भी जो हमारा है RC LM431T जीनर डायोड, इंटेलिजेंस डायोड, इसको सब पूरा चेक करो। और सेकेंडरी आउटपुट के ना भी, ये हमारा सेकेंडरी आउटपुट आ गया, इसमें किसी में 2 या 1 वोल्टेज अगर 5 वोल्ट हो, 24 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, 12.8 वोल्ट हो, 5 वोल्ट हो, इसमें कोई भी एक को सेंस किया जाता है या 2-4 को एक साथ करके। अभी इसमें देखो यहाँ पे 1 को सेंस किया कर रहा है, यहाँ से 2 को लेकर सेंस किया रहता है। तो ये अलग अलग CKD के अंदर अलग से सेंस करके हमारा वी रेफरेंस बनाया जाता है, दिया जाता है, चेक किया जाता है। लगाकर ऑटो कपलर पर LM431 जीनर डायोड को देकर फीडबैक को पूरा करते हैं। LM की पिन नंबर 1 और 2 के ऊपर, ये जो हमारी पिन नंबर 1 और 2 होती है, उसके ऊपर हमको 2.5 वोल्ट चेक करना होता है। और सेंटर और राइट साइड की जो पिन होती है उसके ऊपर हमको 3.5 वोल्ट आएंगे। और इसे एक R जीनर लगाकर, ये देखो यहाँ जीनर लगाकर, एक रेसिस्टर लगाकर गुजारने के बाद ऑप्टो कपलर की पिन 1 और 2 में दे देते हैं, इनपुट में दे देते हैं, जहाँ पर हमको 2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और 1 वोल्ट देंगे। अगर यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा मिले तो हमारी जो IC है, हमारा जो पूरा पावर सप्लाई है, उसका फ्लक्चुएशन, ये हमारा पूरा फ्लक्चुएशन में चला जाएगा, यानी हमारे को यहाँ पर वोल्ट बदलते हुए मिलेंगे। ये सबकी जगह के ऊपर हमको एक और अगर हम फिर से अगर एक डेमो के हिसाब से देख रहे हैं तो किसी में 2 या ऐसा 2 या 1 लाइन को सेंस करके, जैसा कि देखो इसमें 2 को सेंस किया, यहाँ से यहाँ 5 वोल्ट को 12 वोल्ट को लिया, यहाँ से 5 वोल्ट, 24 वोल्ट, 12.8 वोल्ट और 5 वोल्ट से लेकर यहाँ पर इसको सेंस कराया जा रहा है। और जीनर डायोड से ग्राउंड इसको प्रोवाइड कराया जा रहा है कि कितना वोल्ट हमको यहाँ पर लाना है। तो सेंस कराने के लिए हम रजिस्टर लगाकर ऑटो कपलर से लेते हैं। ऑटो कपलर का इस्तेमाल कर हम रेफरेंस वोल्टेज या फीडबैक वोल्टेज यहाँ पर लेते हैं। ये देखो ये वी रेफरेंस वोल्टेज है जो कि फीडबैक वोल्टेज ही है। इसी के ऊपर पूरा काम होता है कि कितना वोल्टेज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वोल्टेज कम हो रहे हैं, तो वो एरर एम्पलीफायर में जाकर, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में जाकर, एरर एम्पलीफायर में जाकर इसकी कमी को पूरा कर यहाँ पर पूरा फिर साइकिल को बनाकर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर यहाँ पे वोल्ट लिया जाता है। अगर शॉर्टेज, अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है तो फिर ये चीज़ हमारी काम नहीं आएंगी, हमारा ऑप एम्प काम नहीं आएगा।
तो अभी इसमें क्या होता है कि फीडबैक सर्किट को इंटेलिजेंट सर्किट जीनर डायोड लगाकर पूरा किया जाता है। इसकी 1 और 2 नंबर की पिन के ऊपर हमको 2.5 वोल्टेज मिलेंगे और सेंटर वाली पिन और राइट साइड की जो पिन होती है वहाँ पर हमको 3.5 वोल्ट आएंगे। और इसको एक रेसिस्टर लगाकर आर लगाकर इसके इनपुट पिन के ऊपर यहाँ पर दे देते हैं, जहाँ पर हमको 2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट या 1.1 वोल्ट मिलेगा। और यहाँ पर हमको आउटपुट के ऊपर 3 और 4 नंबर की पिन के ऊपर 0.5 वोल्ट मिलेगा। तो ये हमारा सर्किट सही माना जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो हमारा पूरा वोल्टेज, अगर वी रेफरेंस के ऊपर जो भी वोल्टेज हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डाटा शीट के अंदर जो भी इसके वोल्टेज के ऊपर उसको यूनिट किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है, तो वहाँ पर पूरा आउटपुट के अंदर फ्लक्चुएशन होती रहेगी। तो 3.5 वोल्ट यहाँ पर इसके सेंटर पिन के ऊपर, राइट साइड की पिन के ऊपर 3.5 वोल्टेज आएंगे। तो उसके गुजारने के बाद ऑटो कपलर के यहाँ पर हमको दे दिया जाता है। और पावर सप्लाई के अंदर अगर यहाँ पर वोल्ट ज़्यादा मिलेगी, अगर हमको ज़्यादा मिलेंगे तो पावर सप्लाई के अंदर फ्लक्चुएशन में चला जाएगा। मतलब आउटपुट में कोई भी कंपोनेंट LM या LM431 या हमारा ये वाला डायोड, कैपेसिटर, ये रेसिस्टर या शंट रेसिस्टर हमारा कोई भी हमारा शॉर्ट है या ओपन है, ये हमको चेक करना है। कैपेसिटर आर शॉर्ट तो नहीं, ऑटो कपलर की इनपुट के ऊपर वोल्ट अगर बढ़ जाएंगे तो ये सब हमारा जो फ्लक्चुएशन वेरी होगा और वोल्टेज स्टेबल नहीं होंगे, चेंज होते रहेंगे। यानी 24 वोल्ट है तो वहाँ पे 20, 21, 22, 23, 2, 5 वोल्ट ऐसा बताते रहेंगे। 5 वोल्ट है तो 4, 3, 2, 1.5 वोल्ट बताते रहेंगे। 12 वोल्टेज है तो 2, 4, 5, 7, 8, 9 वोल्ट ऐसा मतलब आउटपुट के अंदर कोई भी कंपोनेंट जब शॉर्ट होगा तो ये होगा और पावर सप्लाई फ्लक्चुएशन में चला। अगर वोल्ट बिल्कुल नहीं बने, ये हमारी तीसरी कंडीशन आती है कि अगर हमारा वोल्ट बिल्कुल नहीं बन रहा है तो सबसे पहले ऑटो कपलर को ओपन करो और हमारा जो VCC जो कैपेसिटर है, ये वाला VCC कैपेसिटर 50 वोल्ट का जो कैपेसिटर है, वहाँ पर हमको ये हमारी वही पिन वापस आ गई यहाँ से। ये इसकी लाइन को पूरा चेक करो कि 12 से 18 वोल्ट आ रही है कि नहीं, वहाँ से हमारा 20 वोल्ट हमारे यहाँ पर पहुँच रहा है कि नहीं। अगर नहीं पहुँच रहा है तो ये पूरी लाइन हमको चेक करना है। ये कैपेसिटर, रजिस्टर और डायोड हमको चेक करना है। अगर यहाँ पर वोल्ट नहीं है तो इसके साथ वाले रजिस्टर को चेक करना है। चेक करो, अगर आर पर वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज है, तो भी अगर हमारी IC का तो यानी वोल्ट अंदर जा रहे हो तो इसका मतलब हमारी IC काम नहीं करी, तो IC को बदल दो, साथ में मॉसफेट को भी बदल दो। और ये वाला जो कैपेसिटर है इसको भी चेक करके बराबर बदल दो। ये हमारे दोनों मॉसफेट भी IC के बदलने के साथ इसको भी बदल ही दो तो अच्छा रहेगा। वोल्टेज नहीं आई तो ये इसके साथ आर को चेक करके, रजिस्टर को चेक करके, ये सब आप मॉसफेट को भी साथ में बदल दो। और कैपेसिटर अगर फूला होगा तो भी आप उसको बदल दो। यहाँ पे FET भी हो सकता है, SCR भी हो सकता है, BJT भी हो सकता है, IGBT भी हो सकता है या ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। जो भी है उसको आप बदल दो। और सब डायोड का एक एक सिरा निकाल कर आपको चेक करना है। सब डायोड का एक एक सिरा निकाल कर चेक करना है VCC के कैपेसिटर का शॉर्ट है कि नहीं। ये हमारा VCC का कैपेसिटर जो है हमारा शॉर्ट है कि नहीं वो भी चेक करना है। आर को भी इसके साथ अगर शॉर्ट है, अगर ये हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है तो इसके साथ जो लगा हुआ आर है इसको भी आप बदल दो। ये हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है तो इसके साथ आर को भी, रेजिस्टर को भी आप बदल दो। अगर यहाँ पर वोल्ट स्टेबल है तो IC, अगर यहाँ पर वोल्ट है तो हमारी IC को आपको बदलना पड़ेगा। साथ में इसके मॉसफेट भी आप बदल दो। ये हमारी कंडीशन यहाँ पर पूरी हो गई कि यहाँ पे कुछ भी होगा तो यहाँ पे वोल्ट बढ़ेगा, यहाँ से वोल्ट बढ़ेगा तो IC का जो पिन है वहाँ पर आपको वोल्ट बढ़ जाएंगे। कि जैसा कि मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि एरर एम्पलीफायर फॉल्ट के अंदर एरर एम्पलीफायर, ये फॉल्ट सॉफ्ट स्टार्ट, ये हमारा सॉफ्ट स्टार्ट, C सॉफ्ट स्टार्ट 1 शॉट
6 शॉट उठा 1 शॉट टाइमर के उधर हमारा -1 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट होता है। इससे अगर वोल्ट यहाँ पर बढ़ेगा फॉल्ट के ऊपर, जैसा कि अभी ये फॉल्ट है, अभी एक फॉल्ट इसके अंदर डिटेक्ट हो गया, कोई भी हमारा यहाँ पे 24 वोल्ट वाला या 5 वोल्ट वाला यहाँ पे ख़राब हो गया, 5 वोल्ट वाला यहाँ पर ख़राब हो गया तो यहाँ से यहाँ पर स्टैंड बाय वाला अगर ख़राब हो जाता है तो हमारा इधर आकर यहाँ पर रुका रहेगा। और यहाँ से कोई भी अगर यहाँ से समझो 5 वोल्ट यहाँ पर आकर रुका रहेगा, पॉजिटिव वोल्ट 24 वोल्ट अगर ज़्यादा बन जाते, 27, 28, 30 वोल्ट बन जाते तो यहाँ से लीकेज करंट आएगा। और यहाँ से पॉजिटिव वोल्ट, क्योंकि ये हमारा फॉरवर्ड वाइज में है, ये हमारा रिवर्स वाइज में, यहाँ से यहाँ आकर ये NPN ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करने के बाद इसको ग्राउंड मिल जाएगा, यहाँ से ये LED स्टार्ट हो जाएगी। और ये हमारा जो 12 से लेके 20 वोल्ट यहाँ पर इसके हिसाब से पहुँच जाएगा। और ये यहाँ पर जो हमारा फॉल्ट फाइंडिंग वाला जो हमारा वोल्ट है 5 वोल्ट, या इसकी लास्ट कैपेसिटी, तो यहाँ से यहाँ पे इसका वोल्ट 8, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा IC को प्रोटेक्शन मोड में डाल देगा। यहाँ पे कोई भी स्विचिंग के लिए फ्रीक्वेंसी नहीं देगा और हमारे मॉसफेट को भी स्विचिंग नहीं कराएगा। ये IC को प्रोटेक्शन मोड में करके ऑफ कर देगा सब। तो ये हमारा ये वाला सर्किट था जिसको हम प्रोटेक्शन सर्किट बोलते हैं। अभी 5.3 से वोल्ट से ज़्यादा बन गया तो ये हमारा लीकेज करंट वाला डायोड है, जीनर है। तो 7-8 वोल्ट अगर बन गया तो यहाँ से लीकेज करंट पास हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 वोल्ट को ही, 5.5 वोल्ट को ही रोक सकता है। ज़्यादा वोल्टेज अगर आ जाएगा तो लीकेज करंट होगा। यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड बाइज में हमारा 7-8 वोल्टेज यहाँ पर जाके इसको एक्टिवेट कर देगा NPN ट्रांजिस्टर को। फिर यहाँ से वही कंडीशन बन जाती है 12 जो हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग से, टर्सरी वाइंडिंग से, को रीसेट वाइंडिंग से जो हमारा 12 से लेके 20 वोल्ट जो कि MVCC है, जो कि इसका इनपुट है, वो यहाँ से यहाँ ये इसके बेस के ऊपर यहाँ पे LED स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड मिल जाएगा। और यहाँ से इसके वोल्ट को बढ़ा देगा, जो कि 5 वोल्ट तक इसकी लिमिट होती है। ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे 8, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट आ गया तो ये IC को बंद कर देगा। ये भी आप आराम से आप चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये पूरा चेक करना होता है, शॉर्ट, लीकेज, ये शॉर्ट है, ये लीकेज है, ये ओपन भी हो सकता है, लीकेज भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। ये हमारा RC सर्किट पूरा ये आप चेक करो। और हो सके तो इसके साथ वाला जो ये भी जो रहता है हमारा RC ऑक्सीलेशन, इसको भी आप अच्छे से चेक कर लो। और ये भी इसके साथ में बदल दो और सेम वाला आप लगा दो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।